हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप? तो करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट और काम की निकल कर आ रही हैं। सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो 1 अप्रैल से बिजली कटौती पर लगेगा जुर्माना, सरकार जल्द लागू करेगी नीति। जी हां दोस्तों, भारत सरकार जल्द ही पावर ट्रैफिक पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। इसके तहत 1 अप्रैल 2019 से बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के ऊपर अघोषित बिजली कटौती करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही बिजली की कटौती क्यों हुई, कंपनियों को इस बारे में भी जानकारी देनी होगी। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि टैरिफ पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है, पत्नी से 20,000 से अधिक नकदी लेने पर होगी कार्रवाई, कारोबारी लेन देन सिर्फ 10,000 रूपए तक। जी हाँ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों से कसा शिकंजा। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने मनी लॉन्ड्रिंग और काले कानून पर लगाम लगाने के लिए आयकर एक्ट में कई संशोधन किए थे और इन संशोधन के बाद आयकर एक्ट की धारा 269 SS के अनुसार 20,000 रूपए से अधिक का केस लेन देन पूरी तरह से अवैध हो गया है। इसमें दोस्तों, परिजनों या पति पत्नी के कर्ज के तौर पर ली गई रकम भी शामिल है। ओके, तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों, 31 मार्च तक अपनी गाड़ी में लगवा ले यह बटन वरना सीज हो जाएगा वाहन, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तब तक सरकार ने सभी वाहनों में पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। और नए आदेश के तहत 1 अप्रैल 2019 से सभी सवारी वाहनों के अंदर पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा, नहीं तो उन वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। अब सवारी वाहनों में आप देख सकते हैं टैक्सी, स्कूल बस, ग्रामीण सेवा और अन्य बसें शामिल है। तो इस तरह के वाहनों पर यह नया नियम लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2019 से ही। ओके, अगली बड़ी खबर है, प्रवासी भारतीयों को अब तीर्थ यात्रा भी कराएंगे PM नरेंद्र मोदी। जी हाँ, केंद्र सरकार अब पूरी दुनिया में बसे प्रवासी भारतीयों को तीर्थ यात्रा कराएगी। PM मोदी ने आज वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इसका ऐलान किया है। अगले बड़ी खबर है, अगर आप भी देखते हैं ज्यादा टीवी तो आने लगेंगे मिर्गी के दौरे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक तरंगे ज्यादा बनने से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और इस दौरान मरीज के हाथ पैरों में जकड़न आ जाती है और मुंह से झाग भी निकलने लगते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा टीवी और स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। अगली बड़ी खबर है, PM मोदी ने किया ऐलान, सरकार लाने जा रही है चिप वाले E-पासपोर्ट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2019 में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रवासी भारतीयों की सहूलियत के लगातार कदम उठा रही है और उन्होंने पासपोर्ट सेवा से जुड़ी एक केंद्रीय व्यवस्था बनाने की बात की और यह भी कहा कि सरकार चिप आधारित E-पासपोर्ट बनाने की दिशा में काम कर रही है, यानी आपको बहुत जल्द इस तरह के पासपोर्ट देखने मिलेंगे। ओके, अगली बड़ी खबर है, लॉन्च हुआ 6 फायदों वाला खास अकाउंट, ATM से जितना चाहो निकालो पैसा। जी हाँ, ICICI बैंक ने प्रीमियम सेविंग अकाउंट्स की एक नई रेंज पेश की है और द1 नाम का यह अकाउंट 2 वेरिएंट मैग्नेम और टाइटेनियम में उपलब्ध है। दोनों वेरिएंट के अकाउंट होल्डर्स को विशेष सर्विसेज देने के लिए ब्रांचेज में अलग से एरिया उपलब्ध होंगे जिन्हें प्रिविलेज्ड बैंकिंग एरिया नाम दिया गया और इन अकाउंट होल्डर्स को किसी भी बैंक के ATM से अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल और 40% डिस्काउंट पर एनुअल लॉकर मिलेंगे और साथ ही NEFT यानी कि नेफ्ट और RTGS जैसे इंटरनेट बैंकिंग और ऑटोमोबाइल जैसे ऑनलाइन चैनल्स भी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होंगे। तो ICICI के कस्टमर से इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ओके, अगले बड़ी खबर है, राजनीतिक विज्ञापनों से जुड़ी सूचनाएं सार्वजनिक करेगा गूगल। जी हाँ, रिपोर्ट और विज्ञापन लाइब्रेरी मार्च 2019 से हर किसी के लिए सीधे उपलब्ध होगी। गूगल कंपनी ने कहा कि इसमें चुनावी विज्ञापन खरीदने वाले के बारे में विज्ञापन पर कितना खर्च किया जा रहा है इसकी विस्तृत जानकारी होगी और कुल मिलाकर के ये चुनावी एडवर्टाइजमेंट संबंधित सभी सूचनाएं आम पब्लिक जान सकेगा। ओके, अगले बड़ी खबर है, हवाई अड्डे पर बायोमेट्रिक ID से होगा प्रवेश, विमान में बोर्डिंग पास के लिए चेहरा ही काफी है। जी हाँ दोस्तों, हवाई अड्डे पर बिना किसी कागज के यात्रियों की बोर्डिंग होगी। सरकार ने DG यात्रा के नियमों को लागू कर दिया है। इन नियमों के अनुसार अब यात्रियों को उड़ान से पहले किसी भी तरह का बोर्डिंग पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इन हवाई अड्डों से शुरुआत होगी जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, कलकत्ता, पुणे वगैरह वगैरह में। और इस सुविधा का लाभ लेने के लिए एक यूनिक ID बनानी होगी आपको, यहाँ आप देख सकते हैं। सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को अपने नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड की सहायता से यूनिक ID बनानी होगी और टिकट बुकिंग के समय आपको इस ID का इस्तेमाल करना होगा, तब आप इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। ओके, अगले बड़ी खबर है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार का फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट करेगा सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कृषि उत्पादों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की प्रौद्योगिकी के जरिए किसानों को सशक्त बनाने में अग्रणी देश है, लेकिन अब हमारे भारत में भी AI सेंसर लाने की ओर कदम बढ़ा दिया गया है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अनंत माहेश्वरी जी ने फसलों की उच्च पैदावार और बेहतर कीमत के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाकर भारत में छोटे जोत के किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है और इसके लिए कौन कौन से मंत्रालय काम करे जो भी आप देख सकते हैं और इन राज्यों को मिलेगा फायदा जो भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अगले बड़ी खबर है, 152 साल की परंपरा बदल सकती है, मोदी सरकार वित्त वर्ष बदलने का हो सकता है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार वित्त वर्ष के नए स्वरूप का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल की बजाय 1 जनवरी से ही लागू हो सकता है। ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के बजट की तारीख में भी बदलाव हो सकता है। अब ऐसा नियम लागू होगा तो मैं आपको जरूर DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। ओके, अगली बड़ी खबर है, इंडियन रेलवे न्यू रूल्स यानी कि भारतीय रेलवे के नए नियम को लेकर है। पहले से बुक रेल टिकट में बच्चों का नाम जुड़वा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है और पहले से बुक टिकट में अभिभावक अब बच्चों का नाम भी जुड़वा सकेंगे। हालांकि बच्चों को ट्रेन में बर्थ या सीट नहीं मिलेगी और
शताब्दी एक्सप्रेस में ये नियम लागू नहीं होगा। बाकी इसके अलावा अधिकारी ने कहा है कि अभिभावक, माता पिता अथवा सहायक की संख्या के हिसाब से ही बच्चों को एडवांस टिकट में जोड़ा जा सकेगा। तो इस तरह का नियम रेलवे में लागू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर है, क्या सच में 12वीं पास छात्रों को मोदी सरकार दे रही है 7,000 रूपए? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फोटोज में आप देख सकते हैं आजकल कई इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ तक कि मोबाइल के मेन मैसेजेज में आपको देखने को मिल जाएंगे कि 12वीं पास छात्रों को मोदी सरकार 7,000 रूपए दे रही है और उस मैसेज के साथ में एक लिंक अटैच है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल एक रूमर है, यानी कि अफवाह है, आपके साथ धोखा है, फ्रॉड है। उस लिंक को क्लिक ना ही करें, वरना आपके बैंक खाते की डिटेल्स वहाँ पर मांगी जाती है और वगैरह वगैरह आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो सावधान रहे कुल मिलाकर के। इस तरह का जो 12वीं पास को स्कीम पैसे देने की जो ये है, ये बिल्कुल फ्रॉड मैसेज है। ओके, अगली बड़ी खबर है, केस के लिए नहीं होगा भटकना, हर मेट्रो स्टेशन पर लगेगा एटीएम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर एटीएम की तादाद तेजी से बढ़ने वाली है। दरअसल स्टेशनों पर एटीएम की कमी के कारण लोगों की परेशानियों को देखते हुए डीएमआरसी ने कदम उठाने जा रही है और डीएमआरसी के इस कदम के बाद लोगों को केस के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगली बड़ी खबरें भी बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आनी, उनको भी अपन जाने। इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर दीजिए क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है, इसे खाली ना जाने दें। तो जो आपका दिल चाहे या तो इसे लाइक कीजिए या तो इसे डिसलाइक कीजिए। और हाँ, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपको जानने मिलने वाली है। कुछ सरकार के नए नियम है, कुछ सरकार की नई स्कीमें और अपडेट है, एक एक करके जान लेते हैं फटाफट से। चलिए बात करते हैं अगले बड़े खबर की। तो आयकर विवरण न भरने वालों को 21 दिन का मौका, न मानने पर चलेगा मुकदमा। जी हाँ दोस्तों, ऊंचे मूल्य के लेन देन करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने आकलन वर्ष 2018 से 19 के लिए अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं कराया, उन्हें रिटर्न जमा कराने या जवाब देने के लिए 21 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने मंगलवार को ये बात की जानकारी दी है और इन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक मैसेज या ईमेल मिलेगा। उसके बाद 21 दिन तक के अंदर भी अपना काम नहीं निपटाते तो उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर है, मौसम समाचार को लेकर दिल्ली समेत 7 राज्यों के लिए जारी हुई चेतावनी। 2 राज्यों में रेड अलर्ट जारी है। वो 7 राज्य कौन कौन से जो आप देख सकते हैं, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए, और साथ में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी है। यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, शीतलहर भी चल सकती है और तेज ठंड भी पड़ सकती है, तो आप सावधान रहें और सचेत रहें। अगले बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के भाव को लेकर। तो दोस्तों 7 साल में सबसे महंगा हुआ सोना और चांदी पड़ी फीकी। जी हाँ, सराफा बाजार में सोना 125 रूपए चमक कर करीब 7 साल के सबसे उच्चतम स्तर 33,325 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 250 रूपए फिसल कर 39,850 रूपए प्रति किलो पर आ गई है। और अगली बड़ी खबर में बात करें दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर, तो पेट्रोल डीजल के दाम में भी लगी आग, 76 रूपए तक पहुंचा पेट्रोल और अभी तक और भी महंगा हो सकता है पेट्रोल। और बेसिकली बात करें दोस्तों आज इंडिया में पेट्रोल के रेट्स की, तो 71 रूपए 18 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का भाव है और 66 रूपए 10 पैसे प्रति लीटर डीजल का भाव है। और भी अलग अलग राज्यों के पेट्रोल डीजल प्राइस रेट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगली बड़ी खबर है, 4.5 साल में मोदी सरकार ने 5,80,000 करोड़ रुपए लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2019 में पीएम मोदी ने भाषण दिया और उस भाषण में कुछ खास बातें कही जो आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसी स्पीच के दौरान उन्होंने ये बात भी कही है कि 5,80,000 करोड़ रुपए जो अलग अलग स्कीमों के तहत है सभी भारतीयों के बैंक अकाउंट में जो इन स्कीमों से जुड़े और एलिजिबल हैं उनके खातों तक ये राशि पहुंचाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऐसी खबरें आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, अच्छा अगले बड़ी खबर है, 1-2 दिन में किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान संभव, खुद घोषणा करेंगे पीएम मोदी जी, जानिए क्या क्या लाभ मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आजकल ऐसी काफी खबरें चल रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले या फिर बजट से पहले मोदी सरकार किसानों के लिए या अन्य भारतीयों के लिए भी कुछ नई स्कीमें योजनाएं बना सकती है। और इसी दौरान ये भी खबर आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को कई बड़ी राहत देने की योजना बना रही है और इनकी घोषणा भी 1-2 दिन में ही हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसकी घोषणा भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन या इससे पहले कर सकते हैं क्योंकि ये अधिवेशन 23 और 24 जनवरी को गोरखपुर में होने जा रहा। और ऐसे में आप देखते हैं गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट करती है, मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा डीएलएस न्यूज के माध्यम से। अच्छा बात करते हैं अगले बड़े खबर के दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड जारी हुई है 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के रोल नंबर और यहाँ करे चेक। जी हाँ दोस्तों, 10th और 12th क्लास के रोल नंबर लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। स्टूडेंट यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, अगले बड़ी खबर है, नए साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होगी कारें और बोलकर कर सकेंगे कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, कई कार निर्माता कंपनियां जो है नए साल 2019 में एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस कारें बाजार में उतारने जा रही हैं, जिनमें इस तरह के फीचर्स भी देखने मिलेंगे आपको, बोलकर कर सकेंगे कंट्रोल, फिंगरप्रिंट से फाटक का लॉक खुलना वगैरह वगैरह। तो बहुत जल्द इस तरह की कारें आपको सड़क पर चलती नजर आएगी। अच्छा अगली बड़ी खबर है, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, 70वें गणतंत्र दिवस पर 70 रुपए में ओप्पो का स्मार्टफोन। 22 से 31 जनवरी तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ऑफिशियली ओप्पो कंपनी की तरफ से ये ऑफर लॉन्च किया गया दोस्तों। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो भारत के गणतंत्र दिवस के लिए एक खास ऑफर लेकर आई है और इसमें 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हाल ही में लॉन्च ओप्पो R17 Pro के मॉडल को आप मात्र 70 रुपए में खरीद सकते हैं। वो कैसे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने बजाज फाइनेंस के साथ में एक पार्टनरशिप की है और इसमें 70 रुपए का डाउन पेमेंट देकर के आप अपना मोबाइल घर पे ला सकते हैं। उसके बाद बाकी की राशि आपको 6 EMI के रूप में देनी होगी। तो आप ये फायदा ओप्पो के ऑफिशियल शोरूम पे जाकर के 22 से 31 जनवरी के बीच में उठा सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर है, ना पड़े छूट के चक्कर
चक्कर में हैकर कर सकते हैं आपका बैंक अकाउंट खाली और बरतें ये सावधानी। जी हाँ दोस्तों, आजकल मोबाइल फोन पर कई सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिनमें ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट 99% तक की छूट के ऑफर के साथ में दिखाई जा रहे हैं। और ये मैसेज कभी तो व्हाट्सएप पर आते हैं, कभी कोई फेसबुक पर, और कई जगहों पर आपको सोशल मीडिया पर इस तरह के ऑफर वाले मैसेज देखने को मिल सकते हैं। अभी इससे पहले एक खबर में भी मैंने आपको बताया था कि 12वीं पास को सरकार 7,000 दे रही है। तो इस तरह के फर्जी मैसेजेस होते हैं जहां पर आपको ज्यादा भारी डिस्काउंट मिल रहा हो। उन ऑफर्स को ना खोलें और ना ही उनके झांसे में फंसे, क्योंकि वे बिल्कुल फेक होते हैं और आपकी पेमेंट डिटेल्स चुरा करके आपके खाते से पैसे भी उड़ा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्रांडेड कंपनी के ऑफिशियल साइट के अलावा कहीं पर भी आपको पेमेंट डिटेल नहीं डालनी है। जिस तरह से फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन हो गया, कोई ऑनलाइन चीज खरीदना चाहते हैं तो इन्हीं जगहों से खरीदें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, अगले बड़ी खबर है, भारत में आया था 1 लाख रुपए का नोट। महात्मा गांधी नहीं बल्कि इनकी थी तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, ये 1 लाख रुपए के नोट की फोटो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये वही नोट है हमारे भारत का ऑफिशियली, जो कि भारत में चल चुका है। अब तक आप ये सोचते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा नोट 2000 रुपए का ही है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है, क्योंकि हमारे भारत में 1 लाख रुपए का नोट भी चल चुका ऑलरेडी, जिसके ऊपर गांधी जी के नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर थी। और आजाद हिंद सरकार के जमाने में 1 लाख रुपए का नोट आया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी आज यानी कि 23 जनवरी के दिन ही हुआ था। और इस नोट को जो रिलीज किया गया था वो आजाद हिंद बैंक के द्वारा, जिस तरह से अभी भारतीय रिजर्व बैंक चलता है उस तरह से उस समय ये उस बैंक के द्वारा अप्रूव्ड नोट था, जिसके एक तरफ आप देख सकते हैं स्वतंत्र भारत का चित्र भी बना हुआ है। तो इस तरह की करेंसीज भी हमारे इंडिया में ऑलरेडी चल चुकी है। ओके, अगले बड़ी खबर है, अब बैंक कर्मियों के आएंगे अच्छे दिन, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बैंकों में जल्द ही आपको कॉर्पोरेट कल्चर लाने की तैयारी हो रही है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधारने के लिए सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और अब सरकार अगले दौर के रिफॉर्म करेगी। वहीं इन बैंकों के बोर्ड को भी डाइवर्सिफाई किया जाएगा, बदलेगा काम करने का तरीका। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब पब्लिक सेक्टर के बैंकों में काम करने का तरीका भी बदल जाएगा। कुल मिलाकर के ग्राहकों के लिए भी ये फायदेमंद बात ही है। अच्छा, अगले बड़ी खबर है, अगले 2 दिन में लॉन्च होगी वैगनआर आर समेत ये 3 कारें। जानिए क्या होगा, किसमें खास है। जी हाँ दोस्तों, भारत में अगले 2 दिनों के अंदर ये 3 और नए कार के मॉडल्स लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं मारुति वैगनआर आर, टाटा हैरियर और निसान किक। 22 से 23 जनवरी के बीच में 3 कारें और लॉन्च होने जा रही हैं। इनके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगले बड़ी खबर है दोस्तों, एयरटेल ने 1699 रुपए का एक नया प्लान लॉन्च किया है, जो कि एनुअल रिचार्ज प्लान है, यानी कि 1 साल तक के लिए रहेगी वैलिडिटी। और इसमें आपको 365 GB डाटा मिलेगा, यानी कि डेली 1 GB डाटा और फ्री कॉलिंग वगैरह ये सब कुछ चीजें मिलेगी। लेकिन प्राइस है 1699 रुपए। एवरेज देखा जाए तो जियो से महंगाई है। अच्छा, अगले बड़ी खबर है, जियो गीगा फाइबर के लिए 1400 शहरों से यूजर्स ने जाहिर किया इंटरेस्ट और जल्द सर्विस होगी रोल आउट। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस जियो गीगा फाइबर FTTH सर्विस पेश की थी और ये अपने रोल आउट को लेकर पिछले काफी समय से खबरों में बनी हुई है। और कंपनी इस सर्विस को कई शहरों में टेस्ट भी कर रही है, लेकिन इसके आधिकारिक रोल आउट की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी जियो गीगा फाइबर को लेकर सबसे पहले 1100 शहरों में उपलब्ध कराया जाएगा और यहाँ के लोगों ने रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भी भेजी है। इसी के आधार पर कंपनी अपनी नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करने वाली है। अगली बड़ी खबर है, बजट 2019। जानिए पहली बार कब हिंदी में पेश हुआ बजट। जी हाँ दोस्तों, बजट आने वाला है। इसी के कारण आप ये भी बात जान लीजिए कि पहली बार हिंदी में भारत में बजट कब पेश हुआ था, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कभी कभी करंट अफेयर्स टॉपिक के रूप में। तो हमारे देश का सबसे पहला बजट 1955 से लेकर 56 के बीच में पहली बार हिंदी में बजट पेश किया गया था। ओके, अगली बड़ी खबर है, आपके पास है पीएम मोदी को देश विदेश में मिले तोहफे खरीदने का मौका। इस काम के लिए इस्तेमाल होगा धन। जी हाँ दोस्तों, जानिए कैसे खरीद सकते हैं आप भी पीएम मोदी जी को मिले हुए तोहफे, क्योंकि आपको पता ही होगा प्राइम मिनिस्टर अलग अलग देशों की यात्रा करते रहते हैं और वहाँ से उनको अलग अलग तोहफे दिए जाते हैं और इन तोहफों की नीलामी हो रही है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों की बिक्री के लिए एक नीलामी का आयोजन किया जाएगा और ये नीलामी 27 और 28 जनवरी को होगी। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आपको राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जाना होगा और नीलामी दोपहर 12 बजे होगी। और इसके लिए अप्लाई आप ऑफिशियली ये लिंक जो आप देख पा रहे हैं pmmementos.gov.in, इस लिंक के थ्रू आप और ज्यादा डिटेल्स और जानकारी चेक कर सकते हैं। ओके, अगले बड़ी खबर है दोस्तों, आज क्रिकेट है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई है। जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं आप इसके क्रिकेट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग। तो आज पहला ओडीआई मैच सुबह 7:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। टीम इंडिया और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मैच का आयोजन नेपियर के मैकलिन पार्क मैदान पर किया जा रहा है और इसका लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं हॉटस्टार के ऊपर और जियो क्रिकेट के ऊपर भी देख सकते हैं। ओके, अगले बड़ी खबर है, यूपी 69,000 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2018 को लेकर यहाँ पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम के ऊपर लगी रोक है। 29 को होगी सुनवाई। जी हाई कोर्ट के अंदर इसकी अंतिम सुनवाई 29 जनवरी की तिथि तय है। अब देखते हैं 29 को क्या फैसला लिया जाता है, मैं आपको और जरूर बता दूंगा। ओके, अगली बड़ी खबर है, एसबीआई रिक्रूटमेंट 2019 को लेकर स्टेट बैंक में विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी और ऐसे करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और एससीओ के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू होने जा रही है। अलग अलग पोस्ट की डिटेल्स आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए फीस है 600 रुपए, SC/ST के लिए और इनके लिए 100 रुपए है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो ऑफिशियली recruitment.bank.sbi के लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स भी आप ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ओके, और हाँ दोस्तों, साथ ही आप जीत सकते हैं DLS टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि कंप्यूटर का आविष्कार करने वाला कौन है, यानी कि कंप्यूटर का जनक भी जिसे कहा जाता है। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे
हमारे DLS टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट टूल्स, लैपटॉप वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, न्यूज अलर्ट, अपडेट यहीं फिनिश होते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर। और DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको हर काम की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।